नमस्कार दोस्तों, सरकारी न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्ती होती है वह किस प्रकार से की जाती हैं, आपका जो स्कोर है वह किस प्रकार से काउंट किया जाता है, आपका जो स्कोर है वह किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आप अपने स्कोर को किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हो। साथियों, इस वीडियो में आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। साथियों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है और कहाँ से करना है। इसके लिए जो एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वह क्या क्या चाहिए, यानी कि इसके लिए पात्रता क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है जिससे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपको जॉब दी जा सके। साथियों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, सिलेक्शन है जो वह किस पोस्ट पर कितने अंकों पर जो सिलेक्शन होता है, इस वीडियो में हम विस्तार से इन सभी टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आवेदन है वह कहाँ से करना है और कैसे करना है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि जो आपको सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उसमें टाइप करना है HKRN। जैसे ही साथियों आप HKRN टाइप करोगे तो सबसे पहली साइट ही आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर hkrn.iti.haryana.gov.in। तो साथियों, इसके बाद आपको पहले वाले लिंक पर ही क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथियों, उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। दोस्तों, इस वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर सामने आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर डालकर डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करके आप इसके बाद जो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे उसके बाद आप अपनी जो भी डिटेल है उनको फिल करते जाना और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, आपकी जो फ़ीस है 236 रुपये यहाँ पर फ़ीस कटने का काम भी होगा। साथियों, इसके बाद जो भी कोई जॉब इसमें निकलेंगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। साथियों, उसके बाद हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह किस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किया जाता है। साथियों, जो पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था वह 100 नंबर में से किया जाता था, लेकिन सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के अंक हैं उन पर रोक लगने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह अब 80 नंबरों में से किया जाता है। साथियों, जिसमें आपको पारिवारिक आय यानी कि इनकम के जो 40 अंक हैं वह दिए जाते हैं तथा एज के यानी कि उम्र के हिसाब से भी आपको 10 अंक दिए जाते हैं। साथियों, अगर आपके पास कोई ITI है या कोई NSQF सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके पास जो अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है उसके भी आपको यहाँ पर 5 अंक देने का काम किया जाता है। अगर आपका CET पास है, यानी कि जिन भी साथियों ने CET एग्ज़ाम पास कर रखा है तो उसके भी आपको यहाँ पर 10 अंक देने का काम HKRN के द्वारा किया जाता है। साथियों, उसके बाद ये है यहाँ पर 10 अंक दिए जाते हैं सेम ब्लॉक के, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब निकलती है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके आपको यहाँ पर 10 अंक दिए जाते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको यहाँ पर 5 अंक देने का काम किया जाता है। साथियों, अगर हम इन नंबरों को डिटेल से चर्चा करें तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इनकम अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 40 अंक देने का काम किया जाता है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से 1,80,000 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 30 अंक देने का काम किया जाएगा। साथियों, उसके बाद अगर आपकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख के बीच है तो आपको यहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे। साथियों, अगर आपकी इनकम 30 यानी कि 3 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको 10 अंक देने का काम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा किया जाएगा। साथियों, आप अपने अंक यहाँ पर काउंट करते चलना कि आपके कितने अंक बन रहे हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि आपके कितने अंक यहाँ पर बनने रहे हैं। साथियों, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एज के किस हिसाब से जो अंक हैं वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा दिए जाते हैं। अगर आपकी एज 24 से 36 साल के बीच है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आपकी एज 36 साल से 42 साल के बीच में है तो आपको यहाँ पर 5 अंक देने का काम किया जाएगा। इसके बाद NSQF सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या ITI है आपके पास तो आपको उसके 5 अंक दिए जाएंगे। साथियों,
अगर आपने अभी तक अपना NSQF सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द आप अपना NSQF सर्टिफिकेट बनवा लें और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो पोर्टल है उस पर अपडेट कर लें। साथियों, उसके बाद 4th नंबर पर है अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसके भी आपको यहाँ पर 5 अंक देने का काम किया जाता है। साथियों, उसके बाद अगर आपका CET एग्ज़ाम पास है तो उसे भी आप अपने CET पोर्टल पर अपडेट करवा लें अपने स्कोर को, उसके भी आपको यहाँ पर 10 अंक देने का काम किया जाता है। अगर आप साथियों सेम ब्लॉक में, यानी कि जिस ब्लॉक में जॉब निकली है, अगर आप उसी ब्लॉक के रहने वाले हो तो आपको यहाँ पर 10 अंक देने का काम किया जाएगा। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर केवल 5 अंक ही मिलेंगे। साथियों, इसी प्रकार आपके जो अंक हैं वह टोटल 80 अंक बनते हैं, इनमें से आपका सिलेक्शन किया जाता है। साथियों, इसके बाद हम बता देते हैं कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपका जो चांस है जॉब के शॉर्ट लिस्टिंग में से जाने के जो चांस हैं आपके पास 100% तक हैं, क्योंकि साथियों जितनी ज़्यादा इनकम कम होगी उतने ही आपके अधिक अंक मिलने का काम होता है। साथियों, अगर आपकी इनकम 1 लाख से 1,80,000 के बीच में है तो आपके जो सिलेक्शन के जो चांस हैं वह 90% है, यानी कि 90% चांस है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो मैसेज हैं वह आए। साथियों, इसके बाद अगर आपकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख के बीच है तो आपके 50% चांस बनते हैं कि आपका जो जॉब के चांस है, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज के आने के चांस हैं। साथियों, अगर आपकी इनकम फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो उसके नौकरी के चांस बहुत ही कम हैं या बिल्कुल ना के ही बराबर हैं। साथियों, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी बहुत टफ कंपटीशन बना हुआ है। और साथियों, इसके बाद अगर आपके अंक, ये तो बात हो गई इनकम की, लेकिन साथियों अगर आपके अंक हैं जो आपका जो स्कोर है वह 70 नंबर से अधिक बन रहा है तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वह 100% हैं, तथा अगर 60 से 70 के बीच आपके जो नंबर बन रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन के चांस हैं तो वह 90% हैं। साथियों, इसी प्रकार आपके जो अंक हैं वह 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वह 50% हैं। साथियों, अगर आपके अंक है जो वो 50 नंबर से कम हैं तो आपके चांस ना के बराबर हैं या बहुत ही कम हैं। साथियों, अगर आपके अंक 50 नंबर बन रहे हैं और आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा है जिसमें कंपटीशन ना मात्र है तो वहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है होने के चांस हैं। साथियों, ऐसी पोस्टों की जानकारी हमारे पास आ चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब पोस्टों के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपका जो स्कोर है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर 50 नंबर तक भी बना हुआ है तो आपको किन किन पोस्टों पर आपका जो सिलेक्शन है वह हो सकता है और शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आपके पास आ सकते हैं। साथियों, हमने किन किन टॉपिकों के बारे में जानकारी आपको दे दी है, हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि हमने ये भी बता दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती किस प्रकार होती है तथा आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है यानी कि पात्रता क्या है। दोस्तों, अगर आपने केवल सिंपल 10वीं ही कर रखी है यानी कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वह मैट्रिक पास होना चाहिए। साथियों, अगर आपने केवल सिंपल 10वीं ही पास कर रखी है तो आप इसके जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो। साथियों, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके हर डाउट को दूर करने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। साथियों, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमें देनी थी। अगर साथियों आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।